नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले 13 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो आपके आगामी आरओ एआरओ और अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास है। आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर बता रहा हूँ, जो कि टीसीएस मंत्रा द्वारा लिया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ज़िले में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ रखी गई? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो गोरखपुर सही है। कौन सा? गोरखपुर। इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो मनीला, बीजिंग, नई दिल्ली या मास्को? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसके बारे में की पॉइंट जानते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कृषि मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे नरेंद्र तोमर। राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोमवार को दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। जीन बैंक का एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी है जो आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करता है। बीज, पौधों, ऊतक, संवर्धन आदि का संग्रह। एक जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। जापान के बाद नई दिल्ली में यह दूसरा जीन बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको बता दिया गया है, सी यानी नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो भारतीय हॉकी टीम, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर, भारतीय ओलंपिक टीम को क्या किया गया था? मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या की बात करते हैं थोड़ा। तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 2011 समारोह की थीम नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। इस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस आयोजन के लिए खास तौर पर निमंत्रण भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसके बारे में की पॉइंट जानते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक जुलाई 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से बड़े एग्जामों तक ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो भारत, ठीक है, इसलिए स्पेशल है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जुलाई महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी। भारत ने फ्रांस से इसकी अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें, ये इम्पोर्टेंट है, 74वें सत्र के दौरान हुए चुनाव में भारत को वर्ष 2021-22 की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी
2021 से शुरू हुआ। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इन सभी देशों को दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे क्वेश्चंस यही पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है, छोटे से बड़े एग्जामों में, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं इनमें से कौन नहीं है। तो इनको पांचों को याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। इनमें से कोई एक और दे दीजिएगा, जैसे जर्मनी दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसका वो बी सही हो जाएगा भारत में, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। इस समय नाम बहुत परिवर्तित हो रहे हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पीवी सिंधु स्पोर्ट स्टेडियम, बजरंग पुनिया स्टेडियम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम सही हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम को नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कैंट का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। गौरतलब यह है कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायाब सूबेदार के पद पर भी हैं। उन्होंने खुद भी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग भी ली थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कर दे कमाल टू इस समय खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, तो इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, गीत कर दे कमाल टू के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा है और गाया भी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल टू जारी कर दिया, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने किस हड़प्पा कालीन स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अभी गुजरात का एक शहर है जिसका नाम क्या है, धौलावीरा, ठीक है, जो हड़प्पा कालीन स्थल का एक भाग था। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स की। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा एवं तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पा कालीन गुजरात का धौलावीरा, ठीक है, मंदिर में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 40 है, जिसमें 32 क्या है, सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। उसका क्या नाम है, मिश्रित वाला कंचनजंगा। क्या नाम है दोस्तों, कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक है। तो इनको क्या रख गया है, ये मिश्रित स्थल श्रेणी में है, ठीक है। 32 सांस्कृतिक स्थल में है और 7 प्राकृतिक स्थल की हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछ लेता है कुल यूनेस्को में शामिल, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 40 हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथक रूप से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सेकेंड है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो आंसर सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। क्या आंसर क्या सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथक रूप से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं नेक्स्ट इसके की पॉइंट की ओर। तो जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने एक प्रत्यक्ष सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। यह मंत्रालय देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिए कि अभी हाल ही में सहकारिता दिवस मनाया गया है, वह किस दिन मनाया गया है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 3 जुलाई को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। जुलाई 2021 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह भारत का सबसे बड़ा और सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 यानी 4750 मेगावाट होगी। हाल ही में NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हेमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र की जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही लोअर अरुणजल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो किस में है? नेपाल में है। इसकी बात करते हैं किसकी? अरुणजल विद्युत परियोजना की। ठीक, अरुणजल विद्युत परियोजना नेपाल के सांखुवासभा ठीक है, सांखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित। हाल ही में 11 जुलाई को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह परियोजना 679 मेगावाट की है। इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। इस परियोजना के तहत नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश भी है। यह परियोजना नेपाल में सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आगामी आने वाले सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के लिए किस देश के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के सर्वाधिक देशों में यात्रा कर सकते हैं? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? जापान का है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था दोस्तों, आइए बात करते हैं इसी को आगे। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के तहत जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के विश्व 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जापान प्रथम स्थान है, वही सिंगापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। भारत को इस रिपोर्ट में 90वां स्थान मिला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के विश्व के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो जापान सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कारपेट एक्सप्रेस 2021 युद्ध अभ्यास किन किन देशों की नौसेना के मध्य किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारपेट एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, कारपेट एक्सरसाइज 2021 क्योंकि PCS में भी अभी INS तलवार यानी जो ठीक है युद्ध अभ्यास पूछा गया था, तो इसके लिए कारपेट एक्सरसाइज 2021 युद्ध अभ्यास किन देशों की नौसेना के मध्य किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो भारत और इंडोनेशिया सही हो जाएगा। कौन सा? भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, कारपेट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। इसके बारे में की पॉइंट समझते हैं। तो जुलाई 2021 को हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य कारपेट एक्सरसाइज 2021 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। उसका उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैध समुद्री गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित एवं कुशल बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में जापान में संपन्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले आप जानते ही होंगे कितना, 7 पदक जीते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की। जैसे जुलाई 2021 में जापान के टोक्यो में संपन्न 32वें, यहाँ क्रम याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का जो क्रम है वो 32वां है। खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 का 4 यानी 7 कितने हैं? 7 पदक इन्होंने भारत ने जीता था।
ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक्स आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए दोस्तों, जहाँ प्रथम शब्द लगा हो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ों में अगर प्रथम राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी पहली बार नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर एग्ज़ाम की व्यू से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा अनिल खुराना, डॉक्टर अनिल खुराना को क्या किया गया है, होम्योपैथिक का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका की पॉइंट समझते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन किया है, जिसका हाल ही में चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। विंबलडन टेनिस 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 प्रकार की टेनिस टूर्नामेंट किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन, इस प्रकार 4 होती हैं। तो इनमें से चारों में से किसी एक को पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं। जैसे विंबलडन टेनिस 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश के है, तो सभी जानते हैं सार्बिया नोवाक जोकोविच संबंधित है। ठीक है, विंबलडन टेनिस 2021 में जो कि लंदन में आयोजित हुआ, ये पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है, जबकि महिला का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी ने जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो विंबलडन में महिला का खिताब किसने जीता, तो एशले बर्टी, जो कहाँ से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन से, कोवी होम क्या है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि कोवी होम है क्या। ठीक है, तो एक कोविड-19 परीक्षण किट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, एक कोविड-19 परीक्षण किट है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया हुआ है। कोवी होम आईआईटी हैदराबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पूछ लिया जाता है कि कोवी होम किस आईआईटी द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ आप बता सकते हैं आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा बुद्धिमत्ता संचालित एक कोविड-19 परीक्षण किट है। क्या भारत का प्रथम रैपिड इलेक्ट्रॉनिक्स कोविड-19 आरएनए परीक्षण किट है। इसका सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसमें क्या है, आरटी-पीसीआर एवं आरएनए के निष्कर्षण के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसके द्वारा बिना पर्यवेक्षक के घर पर ही परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर पूछे कोवी होम क्या है, तो कोविड-19 परीक्षण किट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जुलाई 2021 में IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर वर्ष 2021 के लिए कितनी होने का अनुमान लगाया है या कितनी होने की संभावना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये EPFO पेपर में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आल एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जुलाई 2021 में IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 9.5 है। कितना दोस्तों, 9.5 है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। इसकी कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट की तो व्याख्या की बात करते हैं। IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 9.5 रहने की संभावना है। तथा 2022 की बात करते हैं तो 2022 में जो वृद्धि दर रहने की संभावना है वो 8.5 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 की रिपोर्ट, जिसमें भारत की जो वृद्धि दर है 2020 के लिए 9.5 बताई गई है और 2022 के लिए 2020-21 के लिए 9.5 और 2022-23 के लिए 8.5 बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म ईंधन का मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, एग्जामिनर भी बहुत अच्छे से उसको हर एग्ज़ाम में रखने की कोशिश करता है। तो इसके आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो स्वीडन सही हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। जुलाई 2021 में स्वीडन ईंधन मुक्त इस्पात यानी
ग्रीन स्टील उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ग्रीन स्टील का उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम हाइब्रिड तकनीक है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 की। निम्नलिखित में से किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस समय कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, जिन्हें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका की पॉइंट देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई को ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह देश की ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मजबूत साबित होगा। गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने वाला संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा परियोजना बोर्ड किस राज्य में शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो पेट की एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान। एक ही बात करते हैं इसमें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु परियोजना बोर्ड की शुरुआत की, जिसमें परियोजना बोर्ड की शुरुआत की सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान यानी बोल्ट की बात करते हैं, बम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट नामक यह परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा के आदिवासी गांव पे शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा। होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड आ मेमोरी के लेखक अमर्त्य सेन हैं, जबकि टेल्स फ्रॉम माई हार्ट रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट रस्किन बॉन्ड द्वारा रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का 2021 का मुख्य विषय था हेपेटाइटिस कैंट वेट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, या इस दिवस का 2021 के लिए मुख्य विषय हेपेटाइटिस कॉन्ट वेट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि देख ही रहे होंगे आप, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ सही है। इसके बारे में क्यों किस पॉइंट बात करते हैं दोस्तों? ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, की पॉइंट कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 है, हाल ही में वाटर विला परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो वाटर विला परियोजना लक्षद्वीप में शुरू की गई है। इसकी की पॉइंट बात करते हैं, वाटर विला परियोजना लक्षद्वीप में शुरू की गई है। इसके तहत पर्यटकों को लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता की और आकर्षित करने के लिए वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर जो सही हो जाएगा बी, लक्षद्वीप सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो एक कौशिक बसु को किया गया है। कौन? कौशिक बसु को। तो अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक हर्जोग को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसाक हर्जोग, ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए सही है। नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेफ्ताली बेनेट। ठीक है दोस्तों, तो नेफ्ताली बेनेट यहाँ के
प्रधानमंत्री हैं और इसाक हर्जोग यहाँ के ही राष्ट्रपति, अभी हाल ही में दोनों की नियुक्ति हुई। इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें, पूछ लेता है, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, जबकि ठीक है उख नागिन खुरेलसुख ने मंगोलिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। ठीक है, बहुत ही कठिन वर्ड है, उख नागिन खुरेलसुख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में स्थित सरकार ने किस खिलाड़ी को नव स्थापित दिल्ली खेल के विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आंसर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका की पॉइंट याद करते हैं। दिल्ली सरकार ने खेल को प्रोत्साहन देने एवं खेल की महत्ता को ध्यान रखते हुए दिल्ली खेल के विश्वविद्यालय के पहले कुलपति पर खेल से जुड़ी महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी को पहला कुलपति नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन है। जून 2021 में जारी विश्व दाता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक परोपकारी देशों की सूची में प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो प्रथम स्थान है वो डी है, इंडोनेशिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका की पॉइंट देखते हैं। जून 2021 में जारी विश्व साक्षरता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया दुनिया का सबसे परोपकारी देश है। इसी क्रम में भारत का जो स्थान है वो 14वां है। ठीक है, भारत 14वां स्थान है जो परोपकारी देश की सूची में है। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। जून 2021 को द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष रहने योग्य शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑकलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2021 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार रहने योग्य शेष 3 शहर इस प्रकार हैं। कौन कौन सा? ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड का देश है, ओसाका जो जापान का है, और एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया में है। एडिलेड में क्या है दोस्तों? एक स्टेडियम में है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाता है, वो एडिलेड का मैदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जून 2021 में वर्मी अंगूर की एक खेप दुबई निर्यात की गई। यह वर्मी अंगूर प्रजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, तो इस राज्य का नाम है असम। कौन सा? असम सही है इसका आंसर। वर्मी अंगूर एक विशेष प्रकार की अंगूर की किस्म है जो असम राज्य में संबंधित है। जून 2021 में वर्मी अंगूर की एक खेप दुबई में निर्यात की गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। इसमें की पॉइंट बात करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 रिपोर्ट जून 2021 में जारी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां नीति आ जाए इसमें समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रखने के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एसडीजी सूचकांक यानी इंडिया इंडेक्स एंड डिसबोर्ड 2021 में पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बात करते हैं। यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इस सूचकांक में कोई भी राज्य लक्ष्य प्राप्त करता नहीं है। थर्ड बात करते हैं। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सभी सही हो जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे। व्याख्या की बात करते हैं इसमें, तो व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। 3 जून 2021 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2 एवं डैशबोर्ड 2020-21 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 17 विकास लक्ष्य पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आकांक्षी
अच्छा प्रदर्शन अग्रणी लक्ष्य प्राप्त करता। राज्यों के अग्रणी राज्य केरल 75 स्कोर रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का 79वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, नहीं वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जून 2021 के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सूचकांक यानी सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। इसका की पॉइंट ध्यान देते हैं, वैश्विक साइबर सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम्स और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। भारत का सूचकांक में 10वां स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान रहा है। तथा सूचकांक में यमन, वेटिकन तथा माइक्रोनेशिया सबसे निचले स्थान पर है। कौन, यमन, वेटिकन सिटी और माइक्रोनेशिया सबसे निचले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन 48 बात करते हैं दोस्तों। जून 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-20 के दौरान विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सऊदी अरेबिया। कौन सा, सऊदी अरब, भारत, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जून 2021 में सिप्री द्वारा सिप्री ईयर बुक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2016 से 20 के दौरान विश्व के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता एवं आयातक देश क्रमशः अमेरिका एवं सऊदी अरब रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश क्रमशः सऊदी अरब, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है। ठीक है, तो इनको क्रम से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2021 में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। तो नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी भी है। किसकी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। नाटो मुख्यतः पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, नाटो का जून 2021 में सम्मेलन ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ। नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। इसके वर्तमान सचिव कौन से हैं, वर्तमान सचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर 50 सबसे अधिक मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड पर होटल 50 रिपोर्ट 2021 जारी की। इसके अनुसार शेष मजबूत होटल ब्रांड्स रहा है। ठीक है, तो होटल ताज जानते ही हैं, होटल ताज कहाँ है, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 50 सबसे मूल्यवान एवं सबसे अधिक मजबूत होटल ब्रांड्स क्रमशः होटल हिल्टन यूएसए में तथा होटल ताज थे। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान शेष 5 होटल कौन कौन से हैं, इनको याद रखिएगा। होटल हिल्टन साउथ अमेरिका में है, ये सभी अमेरिका की ही होटल आयात संयुक्त राज्य अमेरिका में होटल हॉलिडे इन, होटल हैम्पटन इन एंड होटल मैरियट इन। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, अमेरिका के ही हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 5 सबसे मजबूत होटल की बात करते हैं, तो मजबूत में बात करते हैं होटल ताज भारत में। ठीक है, होटल प्रीमियर इन संयुक्त राज्य अमेरिका, होटल ठीक है मेलिया स्पेन और एचएन होटल ग्रुप स्पेन। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक और है जिसका नाम होटल सांगी-ला चीन है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करवा दिया है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।